चलिए सभी को ध्यान दें, एक पुनः दोबारा इसको हम डिस्कस करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा और सेक थीटा का गुणनफल मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और यहाँ से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बारी बारी से प्रत्येक में से दो दो को और फॉर्मूला सामने है। यदि यहाँ पर साइन थीटा का मान निकालने जाएंगे तो ये कॉस थीटा गुना में है, इधर जाएगा एक से एक में भाग लग जाएगा, मतलब साइन थीटा बराबर 1 में, ये गुना में है, इधर आकर के भाग लगेगा, तो साइन थीटा बराबर 1 में कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से यदि कॉसेक थीटा का मान निकालना हो तो ये चीज गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, अर्थात कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ध्यान रहेगा यहाँ पर कि बार बार इसको ध्यान देना है कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा लिखा जाएगा जरूरत के हिसाब से। किसी भी क्वेश्चन में आप रूपी लिखा जाएगा, वहां पर हो भी जाएगा, और कॉसेक थीटा की जगह पर 1/साइन थीटा। ये चीज ध्यान होना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, यानी साइन थीटा का उल्टा व्युत्क्रम यानी कॉसेक थीटा होता है और कॉसेक थीटा का साइन थीटा होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक उसी तरह से कॉस थीटा का मान निकालने के लिए ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर 1 में सेक थीटा होगा। ठीक उसी तरह से यदि सेक थीटा का मान निकालना हो तो यदि यह गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, अर्थात सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, सेक थीटा बराबर 1/सेक थीटा, सॉरी सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक, और टेन थीटा बराबर यदि यहाँ से निकालने जाए तो 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर निकालने जाए तो 1/टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा की जगह पर 1/कॉट और कॉट थीटा की जगह पर 1/टेन थीटा। एक बात अवश्य ध्यान देना है यहाँ पर कि यदि टेन और कॉट के रिलेशन में बीच में इंटू का चिन्ह रहता है, यदि यहाँ पर 45 और यहाँ पर 45 हो, अर्थात यहाँ पर भी थीटा और यहाँ पर भी थीटा सेम सेम है, मतलब 45-45 है, यहाँ पर टेन है, यहाँ पर क्या चीज़ है, कॉट है, तो इस आधार पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा डायरेक्टेड इसकी जगह पर 1 हो जाएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा रहे तब, या सेक थीटा इंटू कॉस थीटा रहे तब, या कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा रहे तब। इस चीज़ को एक बात और ध्यान देना है कि दाएं रहे चाहे बाएं रहे, जैसे कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा रहे तब पर भी एक ही होगा। दाएं बाएं से मतलब नहीं है गुणा में, ये आगे पीछे रहेगा तब पर भी मतलब एक ही है, और यहाँ पर भी सेक थीटा इंटू कॉस थीटा रहे तब पर भी एक होगा, और यहाँ से यदि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा रहे तब पर भी एक होगा। हर एक दाएं बाएं रिलेशन वाला कंडीशन में यदि साइन कॉस के व्युत्क्रम में यदि मल्टीप्लिकेशन का सिंबल रहता है तो उस स्थिति में दोनों का गुणनफल एक ही होगा, हर हालात में लिखाएगा जरूरत के हिसाब से। कभी जरूरत के हिसाब से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखाएगा, तो कभी जरूरत के हिसाब से साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा लिखाएगा। ठीक, जरूरत के हिसाब से जितने सारे फॉर्मूले हैं उतना लिखा जाएगा। एक चीज़ और, हम पीछे कभी कुछ डिस्कस जरूर किए होंगे कि टेन थीटा बराबर ध्यान देंगे सभी कोई, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम कॉट थीटा का इस्तेमाल करें तो कॉट थीटा यानी इसको उलट देते हैं, कॉस थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा। ठीक, तो ये मेन बेसिक बातें थी। तीनों फॉर्मूलों को अभी डिस्कस करके हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसको प्रूव कर रहे हैं, सभी को ध्यान दें, यहाँ पर बारी बारी से हम तीनों फॉर्मूलों को प्रूव कर रहे हैं, सभी को ध्यान दें। यहाँ से हम क्वेश्चन ये रिपीट किए हैं कि सिद्ध करें, सभी को ध्यान देगा गौर से, सिद्ध करें कि
सिद्ध करें कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। यह हम इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो सभी को यहाँ पर ध्यान दें, सॉल्व यानी हम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं। सिद्ध करने के टर्म में सबसे पहले बायां पक्ष को लिया जाता है। बायां पक्ष को अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, अर्थात LHS बायां पक्ष। बराबर के बाएं वाला भाग को बायां पक्ष बोलते हैं और बराबर के दाएं वाला भाग को दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक, तो बराबर के बाएं वाला क्या चीज़ है? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम पुराने फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण, मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे में आधार। यहाँ पर कर्ण बटे में होता है लंब। देखिए इसका फार्मूला लंब बटे कर्ण बेसिक फार्मूला है, और कॉसेक थीटा का फार्मूला कर्ण बटे क्या होता है? लंब। तिरछा तिरछी यानी क्रॉस देख रहे हैं सेम है, मतलब तिरछा तिरछी आपस में कैंसिल आउट होगा, अर्थात ये लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 बचा। अतः दायां पक्ष में यही वैल्यू है और यहाँ पर आकर के ये सिद्ध हो जाता है। बस बेसिकली यहाँ पर कुछ विशेष बातें नहीं हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो इक्वेशन लिखे थे, दूसरा इक्वेशन सामने देखिए सभी कोई। सिद्ध करें कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। उसी तरह से हम इसको हल करते हैं जैसा कि ये वाला बनाए हैं। ठीक, सबसे पहले लिखते हैं LHS बराबर, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको बायां पक्ष, और तब जाकर के बराबर बायां वाला भाग कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। बेसिक इसका हम सूत्र लिखते हैं इसके नीचे। कॉस थीटा LHS पहले उतार लिया जाएगा, उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो बेसिक जो फॉर्मूला होता है, ठीक, इसके सुझाव पर कॉस थीटा के जगह पर लिखा जाएगा जो होता है आधार बटा में कर्ण, मल्टीप्लाई सेक थीटा बराबर इसका उल्टा होता है कर्ण बटे में क्या चीज़? आधार। उसी तरह से यह कैंसिल आउट हो जाएगा। दोबारा आधार से आधार को कटाएंगे और यहाँ से कर्ण को कटाएंगे, माने कर्ण को कर्ण से कटाएंगे। तो इस आधार पर यहाँ पर ये कट गया और ये कट गया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। ठीक, तो यहाँ पर प्राप्त होता है क्या चीज़? RHS। इसका मतलब कि यहाँ पर ये फार्मूला आपके सामने प्रूफ हो गया। ठीक है, उसी तरह से तीसरा वाला स्टेप्स हम यहाँ पर फटाफट हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। तीसरा वाला स्टेप हम यहाँ पर कर दे रहे हैं। तीसरा, सिद्ध करें कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे उसी का इस्तेमाल करेंगे। LHS बराबर, अर्थात बायां पक्ष बराबर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, या 1 इस्तेमाल नहीं करेंगे, सॉरी, यहाँ पर LHS वाला वैल्यू लिखेंगे। बेसिक फार्मूला लगाएंगे, लंब बटे में इसका फार्मूला होता है आधार, और गुना का चिन्ह इसका होता है आधार बटा में लंब। उसी तरह से इसको हम कट कर देंगे, अर्थात लंब से लंब कट जाएगा और आधार से आधार कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, जो कि यह प्रूफ RHS के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, RHS यहाँ पर प्रूफ्ड लिखिए या सिद्ध हुआ लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेन तीनों फार्मूला कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसके आगे का टॉपिक बस तुरंत ही बताएंगे। तब तक इतना तक आप सभी फटाफट अपने कॉपी पर नोट कीजिए, जल्दी कीजिए।